जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि लिन जैसे ही अपने घर की तरफ जाने वाला होता है, हमें जंगल में से किसी की हेल्प की आवाज़ आती है। तो हम इस चैप्टर में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है और वो लड़की कहती है कि मैं फायर स्कूल की आउटर डिसाइपल हूँ, अगर तुम मेरे मास्टर के हाथों से मरना नहीं चाहती हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। तो ये बात सुनकर उस लड़के के साथ वाला नौकर कहता है कि बच्चे हमें पागल बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम जानते हैं कि फायर स्कूल काफ़ी ज़्यादा अमीर और फेमस स्कूल है, तो वहाँ के आउटर डिसाइपल होने के नाते तुम इतने ज़्यादा गरीब कपड़े कैसे पहन सकती हो। और वो लड़का कहता है कि मैं लिन फैमिली का मास्टर हूँ, तुम मेरे सामने इस तरीके के बहाने मत बनाओ, मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। पर तभी नौकर घबराते हुए कहता है कि मास्टर क्या हो अगर ये सच में फायर स्कूल की आउटर डिसाइपल हो। हमें बताया जाता है कि इस यंग मास्टर का नाम लिंग हु है, जो कि लिंग फैमिली का थर्ड सन है। और वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि आउटर डिसाइपल इस तरीके के कपड़े पहनते होंगे। लिन हु कहता है कि अगर ये सच भी बोल रही है तो क्या हो गया, मेरा एल्डर ब्रदर लिंग क्विन फेंग कुछ ही दिनों में इनर डिसिपल बनने वाला है फायर स्कूल का, तो डरने की क्या बात है। ये सुनकर लिन सोचता है लिन फैमिली तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैंने अभी अपनी जो स्वॉर्ड टेक्निक सीखी है उसके लिए मुझे एक बकरा मिल गया, तो मैं इसी पर ट्राई करता हूँ अपनी स्वॉर्ड टेक्निक। और लिंगू जैसे ही उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, तो यंग लेडी कहती है कि मैं मरना पसंद करूंगी बजाय कि ये मेरे साथ कुछ गलत करे। और जैसे ही वो एक चाकू निकाल कर अपने आप को मारने की कोशिश करती है, तो हम देखते हैं एक स्वॉर्ड आकर लिंग हु के फेस को कट करते हुए आगे चली जाती है। और लिन कहता है कि तुमने मेरे अटैक को डोज कर लिया, मुझे लगता है अभी मैं अपनी स्किल में पूरी तरीके से मास्टर नहीं हुआ हूँ। और लिन हु उसे कहता है कि बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं थर्ड सन हूँ लिन फैमिली का, और मेरा एल्डर ब्रदर लिन क्विन फेंग इनर डिसाइबल बनने वाला है और वो मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट है फायर स्कूल का। अब मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर तुम्हें यही मार डालूंगा। पर यंग लेडी उससे मदद मांगने लगती है, तो क्वीन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, इसे मारने में बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये सुनकर यंग लेडी कुछ देर चुप रहकर बोलती है कि मैं आउटर डिसाइबल हूँ फायर स्कूल का, अगर तुमने मुझे बचा लिया तो मैं मेरे मास्टर को कहकर तुम्हें बहुत बड़ा अवार्ड दिलाऊंगी उनसे। तो इस पर क्वीन कहता है कि तुम आउटर डिसाइबल हो फायर स्कूल के, तो तुम मुझे 1000 सोने के कॉइन दो, बदले में मैं इसे मार दूंगा, ये देना तो तुम्हारे लिए बाई हाथ का खेल होगा। तो इस पर लिनहू कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे मारना इतना आसान है, मैं तुम्हें अभी अपनी रियल पावर दिखाता हूँ। और लिनहू कहता है अब तुम्हें मरने से बचा कोई नहीं सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी बॉडी ट्रेनिंग के लेवल 3 पर हूँ और मैं एक पत्थर को भी आसानी से तोड़ सकता हूँ। आपको अगर लेवल्स के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जाकर देखिए, उनमें मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है क्या होता है लेवल्स। अब चैप्टर में आते हैं। जैसे ही लिनहू उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है तो क्वीन उसे जंप कर कर डोज कर लेता है और क्वीन कहता है 2000 सिक्के मैं इसे मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर लिनहू उसे कहता है कि अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया और तुम्हें अब मरने से कोई नहीं बचा सकता। और लिनहू उसे अपनी किसी स्पेशल पावर की मदद से मारने की कोशिश करता है। ये देखकर उसका नौकर कहता है कि लिनहू तो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है इस वर्ल्ड में, उसके जैसा कोई नहीं है और ये स्ट्राइक तो हार्ट अटैक देने वाला है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता क्वीन को। लिनहू कहता है कि मेरे हार्ट स्टॉपिंग स्ट्राइक अटैक को कोई भी डोज नहीं कर सकता और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या लिनहू उस क्वीन को सच में मार पाता है या क्वीन ही उसे मार देगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ईट हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।